मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय दूदू, BA तृतीय वर्ष की संस्कृत कक्षा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली कक्षा में हम BA तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। संक्षिप्त रूप से गीता के संबंध में द्वितीय अध्याय में जो बातें आई है उनको मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ। सर्वप्रथम गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण को अर्जुन यह कहते हैं कि मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ गया तो दोनों सेनाओं को देख करके अर्जुन अज्ञान से युक्त हो गया, मोह से युक्त हो गया और वह अपने कर्तव्य से मुकर गया। इसलिए भगवान कृष्ण ने उसके कल्याण के लिए दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर उपदेश किया। भगवान कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप का कथन करते हुए बहुत सारी बातें अर्जुन को बतलाई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आत्म रूप से प्राणी सदा इस संसार में रहता है। शरीर नहीं रहता, लेकिन आत्मा के रूप में वह सदा, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल हो, भविष्यत काल हो, तीनों ही कालों में आत्मा सदा विद्यमान रहती है। दूसरी बात भी शरीर की अवस्था के रूप में आत्मा का कथन है। यदि शरीर नश्वर है और शरीर नष्ट हो जाता है तो भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देह में बाल्य, युवा तथा वृद्धावस्था होती है। तो लेकिन जीवात्मा की यह अवस्था नहीं होती, शरीर की हो सकती है। इसलिए अगर हम ये माने कि शरीर मृत्यु जन्म लेता है और मरता है तो भी हमें अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। आत्मा का सत्य रूप में होना ये माना जाता है कि विश्व में ये वास्तविकता है कि न तो असत वस्तु का अस्तित्व होता है और न सत वस्तु का अभाव ही होता है। अतः नाश रहित उस आत्मा को समझना चाहिए। इसलिए न कोई इस सत्स्वरूप आत्मा को मार सकता है और न कोई अंत होने वाले शरीर की रक्षा कर सकता है। आगे कहा कि आत्मा का सभी विकारों से असंग होना। यह आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। तो इसको मरने वाला या मारने वाला जो प्राणी समझता है उसका दृष्टिकोण ठीक नहीं है, क्योंकि मारना या मरना रूप सभी विकार इसकी साक्ष्य में होने पर भी वह सबसे निर्लेप है। वह अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है और न जन्म लेता है न वह मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा द्वारा नया शरीर ग्रहण करना उसी प्रकार से है जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है। आत्मा अचल कूटस्थ है, उसको न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु उसको सुखा सकती है। अनेक प्रकार के विशेषणों के कथन के द्वारा भी भगवान कृष्ण ने आत्मा के संबंध में अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य आदि पदों का उपयोग किया है, प्रयोग किया है। आत्मा का सूक्ष्म होना, वह अव्यक्त है, अप्रकट है। इससे वह इंद्रियों का अविषय मानी गई है। वह अचिंत्य है, यानी मन का विषय नहीं है। और जीवन और मृत्यु की अवश्यंभाविता। जिस प्रकार वन में वृक्ष काटे जाते हैं और नए वृक्ष पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में भी प्राणियों की एक अविच्छिन्न परंपरा प्राप्त होती है। इसलिए मैन इज मॉर्टल के अनुसार यह ध्रुव सत्य है
कि जो मानव इस संसार में उत्पन्न हुआ है वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप का कथन किया। अर्जुन के अपयश के संबंध में भी इस अध्याय में बताया गया है कि तू युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें अपयश मिलेगा, सभी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, इसलिए तुम्हें भयभीत होकर के युद्ध से विरत नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय देते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसलिए आपको प्रत्येक परिस्थिति में अवश्य ही अपने कर्तव्य अर्थात युद्ध तो करना ही चाहिए। तीसरी बात की निष्काम कर्मयोग। भगवान कृष्ण ने इस द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग का अच्छी प्रकार से प्रतिपादन किया है। आज प्राणी फल प्राप्ति के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि उसके लोभ के सम्मुख समुचित प्रयास करना भूल जाते हैं और असफल होने पर अत्यंत दुखी होते हैं। कोई कोई तो इस चरम सीमा तक आ पहुंचते हैं कि आत्महत्या तक कर बैठते हैं। दूसरी ओर कभी कभी जब उन्हें सफल होने पर फल प्राप्ति हो जाती है तो वे इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी हृदय गति तक रुक जाती है और मृत्यु हो जाती है। ये दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां अति की है और ये अति अच्छी नहीं है। इसलिए कहा भी गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत के अनुसार प्राणी को इनसे बचना चाहिए। इसलिए निष्काम कर्म योग का उपदेश करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवं पापम वाप्स्यते। अर्थात हे अर्जुन, तुम सुख और दुख, हानि और लाभ, विजय और पराजय, इन सब को समान समझकर युद्ध हेतु सन्नद्ध हो जाओ। इस प्रकार तुम्हें किसी भी प्रकार से पाप नहीं लगेगा। इसी को योग की स्थिति कहा गया है कि सिद्धि और असिद्धि अर्थात सफलता और असफलता में समान रहना योग है। इस प्रकार के व्यक्ति को कर्म करते समय संग या आसक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। सकाम कर्म को अत्यंत तुच्छ माना गया है और निष्काम कर्म को श्रेष्ठ माना गया है और इसी को परम पुरुषार्थ की भी संज्ञा दी गई है। इसी अध्याय में स्थित प्रज्ञ की परिभाषा करते हुए जो है भगवान कृष्ण ने अनेक बातें कही। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में यह बताया गया है कि आत्मस्वरूप में बुद्धि की अचल स्थिति का नाम ही योग है और यह स्थिति जिस पुरुष को प्राप्त हो जाती है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह स्थित प्रज्ञ शब्द बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह है स्थिता प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञ, अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इस प्रकार के पुरुष के कई प्रकार के लक्षण बताए गए जिनमें इस प्रकार से है। पहला लक्षण है सभी इच्छाओं का जो परित्याग कर देता है। दूसरा लक्षण है सुख दुख आदि में समान रहने वाला। तीसरा लक्षण है सभी अवसरों पर समबुद्धि रखने वाला। चौथा है इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला। पांचवा है इंद्रियों को वश में रखने वाला और छठा है अंतःकरण की स्वच्छता को प्राप्त करने वाला। सातवां है निरंतर तत्व का चिंतन करने वाला और आठवां अतुलनीय शांति को प्राप्त करने वाला। आपने देखा होगा कि द्वितीय अध्याय के अंतिम वाले श्लोकों में स्थित प्रज्ञ के हृदय में भोगों की इच्छा तो तनिक भी नहीं रही थी। इसमें सभी कामनाएं उसी प्रकार समा जाती है जिस प्रकार की अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में विभिन्न नदियों का जल उसमें किसी भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न किए बिना प्रवेश करता है। ऐसा पुरुष ममता से रहित, अहंकार से रहित, इच्छाओं से रहित होकर प्रगाढ़ एवं असीम शांति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से उपर्युक्त लक्षणों वाला पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है जो अंत में मोक्ष पद पा जाता है। यहाँ तक प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय अध्याय के अंतर्गत 4 प्रश्न बनते हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए। पहली तो यह है कि स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा देते हुए उसका वर्णन कीजिए, स्थित प्रज्ञ की व्याख्या कीजिए। एक प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न बनता है निष्काम कर्म योग को स्पष्ट कीजिए। और तीसरा प्रश्न है भगवान कृष्ण के द्वारा आत्मा के स्वरूप का कथन का विवेचन कीजिए। तो ये 3 प्रश्न जो है
इस पहले यानी दूसरे अध्याय के अंतर्गत बनते हैं। और इस अध्याय को आप इम्पोर्टेंट मानते हुए उसका अध्ययन करें, और यही महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तीसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। इस तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है। इसमें अर्जुन आरंभ में शंका या प्रश्न करता है, और उस शंका और प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण देते हैं। प्रश्न करता है कि यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? कभी आप निष्काम कर्म करने पर बल देते हैं, तो कभी ज्ञान को श्रेष्ठ घोषित करते हैं। इससे मैं संदिग्ध बुद्धि हो रहा हूँ, यानी मैं ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानूं या कर्म को श्रेष्ठ मानूं। इसलिए किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने में मैं असमर्थ हूँ। अतः आप मेरी इस आशंका का या प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसका निवारण कीजिए। मेरे लिए ज्ञान या कर्म में से क्या श्रेष्ठ है? तो विद्यार्थियों, आज तृतीय अध्याय का प्रारंभ हम करते हैं, और इसी अध्याय का पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच। इस पद से, इस वाक्य से यह तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला। आपको पता है अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। किससे कहा? भगवान कृष्ण से कहा। क्या कहा? ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनः तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब यहाँ पर इस अध्याय में श्री कृष्ण के कर्म कला से संपन्न बुद्धि योग के प्रवचन को सुनकर अर्जुन का ज्ञान उलझन में पड़ गया, और उसने इसलिए निवेदन किया कि हे केशव, हे कृष्ण, आप हृदय की बात जानकर सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले, फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? जैसा कि दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश दिया, जिसमें स्थित प्रज्ञ की परिभाषा, निष्काम कर्म योग की परिभाषा और आत्म तत्व का विवेचन किया गया है। तो उसमें ज्ञानियों का उपदेश दिया, जिससे कि देह अभिमान दग्ध होकर देहादि द्वारा सब कर्म होते हुए भी उनका कर्म कोई बंधन नहीं रहता। किंतु इससे अर्जुन ने यही समझा कि वे कर्म त्याग रूप कोरे ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, अर्थात कर्म को त्याग दो और ज्ञान को प्राप्त करो। इस तीसरे अध्याय में प्रारंभ में अर्जुन अपनी शंका का समाधान करना चाहता है, अतः वह श्री कृष्ण से यही पूछता है। कहता है ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, यदि आपको कर्मणः मानी कर्मों की अपेक्षा बुद्धि ज्यायसी चेत, अगर बुद्धि ज्यायसी है, मान्य है, श्रेष्ठ है, बड़ी है, तो फिर जनार्दन, हे केशव, हे श्री कृष्ण, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी, फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? देखिए, यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए जनार्दन पद आया है संबोधन में, और अर्जुन संबोधित कर रहा है। जनार्दन उसे कहते हैं जो सभी जनों के मनोरथ पूर्ण करता है, जिससे शांति और सद्भावना की आशा होती है। उसी के सम्मुख मनुष्य अपने हृदय की बात रखता है। अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण के सामने सरल स्वभाव से अपनी मन की शंका कह डाली। और केशव का अर्थ है, केशव पद इसमें आया है, नियोजयसी केशव, अर्थ है केशी दानव का संहार करने वाले, इसलिए केशव नाम है। भगवान कृष्ण ने केशी नामक दानव का संहार किया था, इसलिए उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के स्वरूप और शक्ति रूप केशव हैं। केशव सर्वमय और सर्वज्ञ है। अर्जुन अंधविश्वासी और बिना समझे मान लेने वाला मूढ़ शिष्य नहीं था। उसने अपने गुरुदेव भगवान से, कृष्ण से स्पष्ट वार्ता की और कहा कि आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हो? दूसरे श्लोक में कहा, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसि व मे तदेकं वद
निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। भगवान कृष्ण से दूसरा श्लोक कहकर के प्रश्न करता है कि व्यामिश्र है ये। व्यामिश्र का मतलब क्या हुआ कि मिले हुए से वाक्य हैं कि ज्ञान भी श्रेष्ठ है, निष्काम कर्म भी श्रेष्ठ है, दोनों में से कौन सा मैं करूं, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो व्यामिश्रण वाक्य न बुद्धि मोहयसी में, मिले हुए से वाक्य कहकर आप मेरी बुद्धि को क्या कर रहे हैं, मोहयसी, मोहित सी कर रहे हैं, अर्थात विचलित सी कर रहे हैं, किंग कर्तव्य मूढ़ सी कर रहे हैं। तदेकम वद निश्चित, इसलिए इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है वह वद मानी कहो, निश्चित करके कहिए। ये न श्रेयो हम आपनुयाम, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। यहाँ पर भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछता है कि मैं क्या करूं, कर्म योग को अपने जीवन में अपनाऊं या ज्ञान योग को अपनाऊं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वास्तव में व्यक्ति, अनेक बुद्धिवादी जन अर्जुन की समान बुद्धि वाले हो जाते हैं कर्म करते हुए, और कर्म करने से बुद्धिवादी प्रायः जी चुराते हैं। देखा भी होगा आपने, बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मान बैठने वाले अर्जुन ने अपने संशय को श्री कृष्ण के सामने रख दिया और कहा कि मुझे आप इस तरह से क्यों जंजाल में पटकते हैं, आप मुझे जो श्रेष्ठ मार्ग है वह बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच, इसके बाद भगवान कृष्ण बोले, कहा लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कहा लोके अस्मिन्, अस्मिन् लोके माने इस संसार में, द्विधा दो प्रकार की, निष्ठा माने स्थिति, पुरा प्रोक्ता मया अनघ। अब पुरा मानी पहले, प्रोक्ता मानी कही गई है, यानी मेरे द्वारा सृष्टि के आदि में पहले दो प्रकार के निष्ठा या दो मार्ग मेरे द्वारा कहे गए हैं। अब यहाँ मया अनघ पद आया, मया अलग है, अनघ पद अलग है। अनघ का मतलब हुआ अग मानी पाप, अनघ का मतलब निष्पाप, यानी अर्जुन को निष्पाप करा। क्यों? क्योंकि अर्जुन में किसी प्रकार का पाप नहीं, वो हर प्रकार की शंकाओं का समाधान करके समाधान भगवान कृष्ण से चाहता है, इसलिए वो बार बार शंका कर रहा है। तो वो दो मार्ग कौन से? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, यानी ज्ञान योग द्वारा सांख्यानाम, सांख्यों अर्थात निवृत्ति मार्ग की, संसार से निवृत्ति, कर्मों से निवृत्ति, और कर्म योगेन कर्म योग द्वारा योगी नाम, योगियों को प्रवृत्ति मार्गियों का ये मार्ग मैंने आरंभ में बताया है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अनघ मानी हे निष्पाप अर्जुन, मया मानी मेरे द्वारा, पुरा मानी पहले, अस्मिन लोके, अस्मिन लोके मानी इस लोक में, द्विधा निष्ठा प्रोक्ता, दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। वो दो प्रकार की निष्ठा कौन कौन से? नीचे वाले पंक्ति में कहा ज्ञान योग है ना सांख्यानाम, ज्ञानियों की ज्ञान योग से, और कर्म योग है ना योगी नाम, और कर्म योग से कर्म योगियों की। तो गीता में निष्ठा शब्द आया है। अब निष्ठा का क्या अर्थ है? तो कहा दो निष्ठाएं हैं, सांख्य की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। निष्ठा का अर्थ है स्थिति। निष्ठा उस मार्ग को भी कहते हैं जिस पर चलने से मुक्ति मिलती है। सांख्य का साधारण अर्थ है शास्त्र, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला सांख्य है। सांख्य निर्विकार परब्रह्म का प्रतिपादन करता है और ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर लाता है। सांख्य ज्ञान रूप है। सांख्य ज्ञान का वर्णन गीता के अध्याय 2 में श्लोक 12 से 39 तक किया गया है। योग का मार्ग कर्म है,
कर्मयोग का दर्शन गीता में अध्याय 2 के श्लोक 47 से 72 तक है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों एक ध्येय पर पहुंचते हैं। पवित्र हृदय से कर्म करने वाला सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। गीता में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों की ही पहले चर्चा की गई है। पूरा प्रोक्ता का यही अभिप्राय है। जैसा कि इस श्लोक में आया है पूरा प्रोक्ता, आचार्य शंकर ने इसका अर्थ किया है कि पूरा सृष्टि के आदि काल में, अर्थात जब सृष्टि आरंभ हुई वहाँ अर्थ ले जाते हैं। पूरा प्रोक्ता शब्द में लोक कल्याण का क्रम और इतिहास है। सृष्टि के आदि काल में अभ्युदय और श्रेय के लिए ज्ञान और कर्म के दो मार्ग प्रकट हुए थे। जब जब लोक हित की हानि हुई तब तब महापुरुषों ने लोकों को ये ही दो मार्ग प्रदान किए। महापुरुषों के ये दोनों मार्ग देह और आत्मा की भांति एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो प्रश्न उसने पूछे हैं कि कर्म के संबंध में ज्ञान श्रेष्ठ है या बुद्धि श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे क्यों कर्म में तुम नियोजित करते हो यदि बुद्धि को यानी ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो। तो ये जो व्यामिश्र की तरह बात कर रहे हो, आप मिली जुली बातें कर रहे हो, वो मिली जुली बातें मुझे शंकायमान कर रही है, किंग कर्तव्य विमूढ़ कर रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मुझे किसी एक का उपदेश कीजिए निश्चित करके, जिससे मेरा कल्याण हो सके। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सृष्टि के आरंभ में पूरा पहले मैंने दो निष्ठाएं यानी दो स्थितियां प्रतिपादित की हुई है। पहला ज्ञान योग से सांख्यों का और कर्म योग से कर्मयोगियों का। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही उपदेश या व्याख्यान जो है अध्ययन किया जाएगा। अगली कक्षा में कल हम आपको गीता के आगे वाले श्लोकों का व्याख्यान करेंगे। धन्यवाद।